देखें, इख्तलाफ और इख्तलाफ राय में बड़ा बुनियादी फ़र्क होता है। और ये एक मुसल्मा हकीकत है कि हर इंसान के सोचने की और उसके समझने की जो सलाहियत होती है वो मुख्तलिफ होती है। एक पॉइंट पे, एक जगह पे अगर 100 आदमी खड़ा हुआ है और आप वहाँ पे कोई बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो आपकी राय से इत्तेफ़ाक करें, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो आपकी राय से इत्तेफ़ाक ना भी करें। तो ये एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो एक रद्द-ए-अमल है, वो आपको मिल सकता है। अब मैं आपके साथ आज ये मौज़ू चुनने का मेरा मकसद ये है कि इस वक़्त जो मेरी सोसाइटी है, मेरे जो लीडरान हैं, उन्होंने मेरी सोसाइटी को पोलराइज़ कर दिया है। और इतना पोलराइज़ कर दिया है कि आप अनकरीब देखेंगे कि इस सोसाइटी से मुतशद्दिद जो हजूम है, वो निकला करेगा, और जो बंदा भी उनकी राय के मुनहरफ राय रखता होगा, उस बंदे की फिर ऐसी की तैसी नहीं हुआ करेगी, और वो हमें नज़र आ रहा है। और हमने हम इतने अंधे हैं किसी की तक़लीद करने में कि हम ये भी नहीं देखते कि कुछ सियासी जो एक हमारा गंद है कि उसको हमने किस लेवल तक लेकर जाना है। और हमने देखा कि जो हमारी मुकाम मुक़द्दसात हैं, उनमें से जो एक इंतहाई अहम और मुक़द्दस हमारा मुकाम है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वहाँ तक भी जो सियासी जत्थे हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पे जो एक नमूस है उसको मलूज़ ख़ातर नहीं रखा गया। मेरी ये देखेंगे, ये वो चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि उसी दौरान कासिम सूरी साहब जो हैं वो इधर कुछ मुतशद्दिद लोगों ने वो एक अपनी निजी महफ़िल में बैठे हुए हैं। तो कितना एक हमने सोसाइटी को पोलराइज़ कर दिया है कि ये तो मुतशद्दिद हजूम के निकलने में कोई देर नहीं लगाएँगे, और किसी भी बंदे की जो जान है वो अब खतरे में मुझे नज़र आ रही है। तो मैं भाइयों आपको बताना ये चाहता हूँ, देखें कि आप नवाज़ शरीफ के या ज़रदारी साहब के या इमरान खान साहब के आप साहब जो बयानात हैं वो देख लें। फिर इनके एक दूसरे के साथ जो मुलाकातें हैं वो देख लें। और अब ये देखें कि ज़रदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब सैकड़ों मर्तबा इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ़ बयानात भी दिए हैं, एक दूसरे के खिलाफ़ इलेक्शंस भी लड़े हैं। लेकिन और बहुत सी बातें भी इन्होंने की हैं, इतनी बातें की हैं कि बंदा वैसे ही शर्म से निगाहें उसकी झुक जाती हैं कि फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये आपने सोचना है कि वो क्यों इकट्ठे होते हैं। फिर आप खान साहब को देख लें, खान साहब के भी माज़ी के जो बयानात हैं शेख रशीद साहब के हवाले से या एमक्यूएम के हवाले से या चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आप देख लें, माज़ी के सैकड़ों इनके जो बयानात हैं वो आपको अपनी जो एक ज़ात है उनसे मुनहरफ आपको लगेंगे। लेकिन फिर भी जब आपको अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए कोई ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो अपनी साबका तमाम जो चीज़ें हैं, बातें हैं, भूल जाते हैं। और बताने का मकसद ये है कि ये जो बड़े लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, ये इक़्तिदार के लिए, अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने मेरी जो सोसाइटी है, मेरा जो कंसर्न है, और मुझ जैसे बहुत से जो दोस्त अहबाब हैं और जो मेरे से सीनियर्स हैं, उनका कंसर्न यही है कि सियासत को इतना गलीज़ ना बनाया जाए, इतना इसको डीमोरलाइज़ ना किया जाए, इतना इसको पोलराइज़ ना किया जाए कि जो एक नौबत है वो एक दूसरे के गिरेबान चाक करने तक पहुँच जाए, एक दूसरे के ये दस्तों-गिरेबान तक ये बात पहुँच जाए। इन चीज़ों से मैं लीडरान से ये गुज़ारिश करूँगा कि इन चीज़ों से मेरे मुल्क को बचाएँ। लोग आपकी बात मानते हैं और अंधी तक़लीद क भी करते हैं, और ये भी नहीं देखते हैं कि एक चीज़ इन्होंने गलत कही है, तो उस चीज़ को गलत कह दें। ऐसा भी मैंने नहीं देखा। आप सोशल मीडिया को देख लें, आप फ़ेसबुक को देख लें, आप ट्विटर को देख लें, वहाँ पे ये तमीज़ है ही नहीं है कि आपने किस तरीके से अपने मद्दे-मुक़ाबल बंदे से एक दलाइल की बुनियाद पर कोई बात आपने उनके साथ करनी है या उनसे आपने इख्तिलाफ़ करना है।
तो ये चीज़ें तो उनके लिए मायने ही नहीं रखती हैं। तो उनको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाएगा और उनकी ट्रोलिंग की जाएगी और तू-तड़ंक होगी। तो इनसे ना सिर्फ़ मुआशरे में बगाड़ पैदा होता है और सेकंडली सबसे जो बड़ी बात ये है कि गुत्थम-गुत्था की सूरत-ए-हाल तक की तरफ हम जा रहे हैं और इससे ऐसे होगा कि अगर एक पार्टी के एक जत्थे को मौका मिला है, तो उन्होंने जो भी उस वक़्त वो कर सकते होंगे, वो करेंगे। फिर दूसरी जो पार्टी है, उसके जत्थे को भी मौका मिलेगा, तो वो भी ऐसा करेंगे। तो इससे क्या पैदा होगी, इससे एक जो एक मेरा मुआशरा है एक मुतशद्दद एक कार्रवाइयों की तरफ ये जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल हैं, वो पैदा होंगी। मैं ज़ाती तौर पर बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते और मेरे जैसे दर्जनों ऐसे, सैकड़ों ऐसे अहबाब हैं जो कि इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते। देखिए आपकी एफ़िलिएशन किसी भी जमात से हो, आप किसी भी जमात को वोट आप करें, ये आपका अपना बुनियादी हक़ है। आप दूसरी पार्टी से इख्तिलाफ़ रखते हैं, ये भी आपका अपना एक बुनियादी एक हक़ है। लेकिन यार ये देखें कि आपने एक अच्छा मैनर भी तो होता है ना, एक अच्छा तरीका भी तो होता है ना, कि जिसको मद्देनज़र रख के आप दूसरे से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। बल्कि मैंने तो मीटिंग्स में देखा है कि अगर किसी बंदे ने किसी से मैनर्स में और अच्छे तरीके से इख्तिलाफ़ राय किया है, तो वो जो बंदा ऐसा होता है, ऐसा इख्तिलाफ़ राय करने वाला, उस बंदे का जो मुक़ाम होता है, वो जिस बंदे से इख्तिलाफ़ कर रहा होता है, उसके दिल में उसका बड़ा मुक़ाम बढ़ जाता है। और अगर आज के दौर में आपने किसी की शख्सियत के बारे में जानना हो, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानना हो, आप उससे इख्तिलाफ़ कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो बंदा है, अंदर से कैसा है, इसकी शख्सियत कैसी है। तो मेरी तमाम जो दोस्त अहबाब हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मेरी उनसे गुज़ारिश है कि इस तरह का जो एक मैसेज है, ये उनकी तरफ से जाना चाहिए।